प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट फ्यू मंथ से स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी गिरावट आ रहा है और जब भी स्टॉक मार्केट्स ज़्यादा गिरते हैं तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये ध्यान में रखते हैं कि जिस दिन भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरेगा उस दिन मैं लमसम करूंगा और अगर मुझे उस दिन का ही एनएवी मिल जाए तो हमें उस दिन काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने ऑल्दो कट ऑफ से पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है लेकिन फिर भी हमें सेम डे का एनएवी नहीं मिलता है। इनफैक्ट कई केसेस में ऐसा होता है कि हमें 2 या 3 डेज के बाद का एनएवी मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करें ताकि हमें सेम डे का एनएवी मिल सके और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो सेबी का नया सर्कुलर आया है जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा उसके कारण क्या हमें सेम डे का एनएवी मिल पाएगा। म्यूचुअल फंड्स में सेम डे का एनएवी लेने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस होता कैसे है। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें 2 स्टेप्स होता है। फर्स्ट स्टेप होता है ऑफ कोर्स डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना है या बेचना है, आप उसके रिगार्डिंग सारे डिटेल्स इंटर करेंगे लाइक स्कीम नेम या फिर अमाउंट इंटर करेंगे। और जो सेकंड स्टेप होता है वो है फंड ट्रांसफ़र का स्टेप। तो मोस्टली ये जो प्रॉब्लम आता है जिसमें कि हमें सेम डे का एनएवी नहीं मिलता है वो आता है अगर हमारा ये जो सेकंड स्टेप है दैट इज फंड ट्रांसफ़र का स्टेप अगर वो सही से नहीं होता है तो हमें सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस अगर आपको सेम डे का एनएवी चाहिए तो आपका जो डेटा एंट्री है उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिगार्डिंग और जो फंड ट्रांसफ़र है वो दोनों ही कट ऑफ टाइम से पहले हो जाना चाहिए, तभी आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा। अगर आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिल रहा है इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका जो फंड ट्रांसफ़र है वो फंड ट्रांसफ़र सही से नहीं हुआ है। दैट इज़ आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड कंपनी को कट ऑफ से पहले नहीं मिला है। सेम डे एनएवी नहीं मिलने के 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न है अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड का कंप्लीट ट्रांजैक्शन कट ऑफ से पहले नहीं किया है तो वहाँ पे आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। सेकंड रीज़न हो सकता है कि जिस बैंक के थ्रू आप अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं फंड्स उस बैंक ने सही समय पे मनी को ट्रांसफ़र नहीं किया है म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, तो इसके कारण भी आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। और सेम डे एनएवी नहीं मिलने का थर्ड रीज़न है यूजेज ऑफ पूल अकाउंट्स बाय ब्रोकर्स एंड क्लियरिंग मेंबर्स। कई बार ऐसा होता है कि ब्रोकर्स जिसके थ्रू अपना म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस करते हैं उनका खुद का पूल अकाउंट होता है। तो जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने के लिए तो वो पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है बल्कि इन ब्रोकर्स के पूल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और ये ब्रोकर्स का जो पूल अकाउंट है उससे पैसा जब म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होगा तभी आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स एलोकेट होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो ब्रोकर्स का पूल अकाउंट का पैसा है उसे म्यूचुअल फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में 1, 2 या 3 दिन का टाइम लग जाता है। दैट्स वाई आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलता है। सो नाउ ये जो थर्ड इशू है पूल अकाउंट्स का इशू, तो इस प्रॉब्लम को सेबी ने रिजॉल्व कर लिया है। एज पर सेबी न्यू सर्कुलर 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स कोई भी ब्रोकर या क्लियरिंग मेंबर खुद का पूल अकाउंट नहीं रख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी ब्रोकर से अपना म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदेंगे तो वो पैसा ब्रोकर खुद के पास नहीं रख पाएगा बल्कि ये पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो यहाँ पे जो पूल अकाउंट्स के कारण 1, 2 या 3 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा इन सम केसेस डिले होता था वो डिले अब नहीं होगा। सो नाउ सेम डे एनएवी नहीं मिलने के जो 3 पॉइंटर्स थे आउट ऑफ दोस 3 पॉइंटर्स थर्ड पॉइंट तो सेबी ने परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया है।
लेकिन अभी भी हमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें सेम डे का एनएवी चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था कि हमें अपना म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस दैट इज सब्सक्रिप्शन या फिर रिडेम्पशन या फिर स्विच कट ऑफ टाइम से पहले करना होगा। अगर आप लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 1:30 PM से पहले अपना ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और अगर आप लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स में रिडेम्पशन करना चाहते हैं दैट इज उसे बेचना चाहते हैं तो आपको अपना ट्रांजैक्शन 3 PM से पहले करना होगा। और लिक्विड फंड्स एंड ओवरनाइट फंड्स के अलावा जितने भी दूसरे फंड्स हैं लाइक इक्विटी फंड्स या फिर डेट फंड्स, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन इन दोनों का कट ऑफ टाइम है 3 PM। सो नाउ हमने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस का कट ऑफ टाइम तो जान लिया है, लेकिन यहाँ पे भी हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ डेटा एंट्री और साथ ही फंड ट्रांसफ़र। तो अगर आपने कट ऑफ से पहले भी अपना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन अगर म्यूचुअल फंड कंपनी को वो पैसा कट ऑफ से पहले नहीं मिलता है तो आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने जो म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस का कट ऑफ टाइम देखा है वो मोस्टली तभी एप्लीकेबल होगा जब आप डायरेक्टली डील करेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी से। अगर आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से डील नहीं कर रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि ये सारे ट्रांजैक्शंस 2:30 PM से पहले जरूर करें। सो नाउ अभी तक मोस्टली आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपको सेम डे का एनएवी चाहिए तो आपको क्या करना होगा। नाउ अभी तक मैंने जो भी प्रोसेस आपको बताया है उस प्रोसेस को मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ ताकि आप इस प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो कर सकें और आपको सेम डे का एनएवी म्यूचुअल फंड्स में मिल सके। सेम डे एनएवी लेने के लिए नंबर 1 पॉइंट होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली डील कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली उनसे बाय या सेल कर रहे हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स को, तो आप 3 PM से पहले अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लें। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो आप ट्राई करें कि 2:30 PM से पहले अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लें। और अगर आपको किसी भी तरह का अननेसेसरी हेडेक नहीं चाहिए तो आप ट्राई करें कि 12 PM से पहले ही आप अपने ट्रांजैक्शंस को कर लें। सो नाउ सेम डे एनएवी लेने के लिए हमारा सेकंड पॉइंट होगा कि जब भी आप अपना मनी ट्रांसफ़र करें तो आप कोशिश करें कि वो ट्रांसफ़र नेट बैंकिंग के थ्रू ही करें। यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा कि आप किस बैंक के थ्रू अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आप लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर PSU बैंक्स में SBI के थ्रू अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये पैसा काफ़ी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन कुछ बैंक्स के केसेस में, मोस्टली PSU बैंक्स के केसेस में ये पैसा इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी को कट ऑफ से पहले आपका पैसा नहीं मिलता है तो ऑफ कोर्स आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप एक और बात को जरूर ध्यान में रखें कि अगर किसी ने फ्राइडे को ट्रांजैक्शन किया है वो भी कट ऑफ के बाद किया है तो ऑफ कोर्स आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन तीनों दिन का एनएवी नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे मंडे का एनएवी मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स डिले होगा क्योंकि अगर आपने अपना ट्रांजैक्शन किसी भी वर्किंग डे में कट ऑफ से पहले नहीं किया है तो आपको जो एनएवी मिलेगा वो नेक्स्ट वर्किंग डे का मिलेगा। सो नाउ टू कंक्लूड, अगर आपको 100% गारंटी के साथ सेम डे का एनएवी चाहिए तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से ही अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को खरीदें और किसी अच्छे बैंक से कट ऑफ से पहले नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे को ट्रांसफर करें। सो नाउ अभी तक हमने ये जान लिया है कि अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में सेम डे का एनएवी चाहिए तो हमें क्या करना होगा। नाउ अब हम ये भी जान लेते हैं कि क्या ये सेम डे का एनएवी मिलना हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सो नाउ अगर हमें लो एनएवी पे यूनिट्स मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें वो लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन चीज़ों में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि मार्केट में यही मैटर करेगा कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड हैं। अगर आपने वेरी लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।